कुलसूम घर के बाहर खेल रही थी, मगर फिर कभी जिंदा वापस ना आई। इस मासूम को हवा का निशाना बनाया गया। मुजरिम इतने शातिर थे कि पहले इन्होंने बेदर्दी से जान ली और फिर जिस्म को एक बोरी में डाला और कुलसूम के घर के दरवाजे पर रखकर गायब हो गए। ये खूनी खेल खेलने वाले कोई और नहीं, वो लोग थे जिन्होंने पहले कुलसूम को अपनी बेटी बनाया, इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी की और फिर बदले में इसके जीने की ख्वाहिश भी छीन ली। तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले भी इसी तरह वाकया हुआ था, मगर ये क्यों कर रहे, ज्यादती क्यों, क्या वजह हो सकती है और कर क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ इस वारदात से चंद घंटे पहले कुलसूम के वालिद मोहम्मद कासिम कायदाबाद की गलियों में अपनी बेटी की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। मसाजिद में ऐलानात करवाए गए, रिश्तेदारों के घर छाने गए, बाप ने मोटरसाइकिल निकाली, साथ स्पीकर लिया और खुद अपनी बेटी को गली गली पुकारता रहा। शाम के 6 बज चुके थे, दिन ढलने लगा था और अब मां की हालत भी मजीद बिगड़ने लगी थी। दूसरी तरफ कुलसूम के वालिद भी ये सोचकर निकले थे कि वो अपनी बेटी को हर हाल में अब घर साथ लेकर ही जाएंगे। अचानक इनके पास कुलसूम की वालदा की कॉल आई, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं और देखें ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं। बाप फौरन हॉस्पिटल पहुंचा। इमरजेंसी वार्ड के बाहर भी हुजूम लगा था। थोड़ी देर में डॉक्टर ने वो खबर सुनाई जिसे सुनकर कुलसूम की मां बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सॉरी, आपकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई है। इस कहानी में मुजरिम कोई और नहीं बल्कि खूनी रिश्ता था और पुलिस के पास इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ एक क्लू था, जो मुजरिम के चेहरों पर लिपटे नकाब को उखाड़ फेंकने वाला था। और इस जुर्म की वजह भी ऐसी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और हाँ, एक बात बता दूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद अपनों पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जून 2026 शाम 7 बजे कुलसूम का बेजान जिस्म मिल जाने के बाद अहले मोहल्ला में डर और खौफ पैदा हो गया, क्योंकि गली में हर फैमिली का कोई ना कोई जरूर खेलता था। ना जाने अगली बारी किसकी थी। अब यहां एक बात समझना जरूरी है, कायदाबाद मलीर का वो इलाका है जहां यह वाकया पेश आया। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा पश्तून फैमिलीज पर मुश्तमिल है और ऐसे इलाकों में अमूमन एक खास तर्ज जिंदगी नजर आता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। कई भाई, इनकी बीवियां, इनके सब एक ही घर, एक ही छत के नीचे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुलसूम के घर में था। 4 दीवारी में 8 भाइयों की फैमिली। बाहर से देखें तो सब कुछ अच्छा लगता था, एक ऐसा खानदान जहां फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। जब एक ही छत के तले इतने सारे रिश्ते रहते हैं तो वहीं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, अना के मसले और दुश्मनियां भी पैदा होने लगती हैं और वो दुश्मनियां कभी बरसों तक अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक लावा कुलसूम के घर में पक रहा था। कुलसूम की चच्ची सकीना, उम्र तकरीबन 40 से 45 साल, नादिर सकीना का भाई, वो भी लगभग 30 से 40 साल। इनके फेस में आगे चलकर रिवील करूंगा। अभी वापस चलते हैं क्राइम सीन पर। 23 जून 2026 बोरी बंद मिलने के बाद पुलिस को कॉल की गई। पुलिस ने जब देखा कि बोरी घर के अंदर के दरवाजे के बिल्कुल पास से बरामद हुई है तो कल्प्रिट घर का ही बंदा है। बहरहाल पुलिस ने आसपास गलियों में अहले मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सारा इलाका छान मारा, कुछ नहीं मिला। गली में मौजूद सीसीटीवी कैमरे पर जब नजर गई तो पता चला वो तो कई दिनों से बंद पड़ा है। पुलिस ने थक हार कर कुलसूम के घर की तलाशी का फैसला कर लिया। पहले घर वाले मान नहीं रहे थे कि हम क्यों दें तलाशी, हमारी बेटी के साथ जुल्म हुआ है और शक भी हम पर ही किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने तलाशी लेने का फैसला कर लिया था। जिस जगह कुलसूम का बोरी में लिपटा मिला था वहां आसपास घर की सीढ़ियों, छत, जो एविडेंस मिले पुलिस ने खामोशी से इकट्ठे कर लिए और इसकी वजह थी पुलिस का शक। पुलिस ने बताया कि वारदात घर से दूर नहीं बल्कि करीबी किसी एरिया में अंजाम दी गई है, क्योंकि बोरी बरामद हुई है घर के अंदर से और कुलसूम गायब हुई है घर के दरवाजे से। किसी ने अगवा करते हुए देखा नहीं। अगवा बराए तावान का केस भी नहीं था, क्योंकि कुलसूम का वालिद तो मजदूरी करता था। खैर,
शातिर मुलजिम पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन वो मुसलसल रोने की एक्टिंग करता रहा। साथ में पुलिस ने 50 से ज्यादा अफराद का डीएनए सैंपल भी ले लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले वालिद से सवालात किए गए, बताओ इस दिन क्या हुआ था और तुम कहाँ थे? कुलसूम के वालिद ने जवाब दिया, कायदाबाद गुल अहमद से गुलशन मुनीर तक मैं ढूंढता रहा, मगर कुलसूम कहीं नहीं थी। और इंतजार की हकीकत यह है कि हर गुजरते लम्हे के बाद वो खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। मगरिब का वक्त हो चुका था, हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। बाप मायूस होकर बोझल कदमों से अपनी गली में दाखिल हुआ। गली में एक हुजूम जमा हुआ था। लोगों ने बताया कि कुलसूम मिल गई है, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा हालत में। और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एम्बुलेंस में डालकर करीबी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। बाप फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागा। डॉक्टर्स ने बताया कि कुलसूम को मरे हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। पुलिस तो अपना कार्रवाई कर लेता है, मुजरिम पकड़ लेता है, लेकिन आगे से भी इंसाफ मिलना चाहिए। सजा मिलेगा तो फिर ऐसा काम नहीं होगा। 2-4 बंदों को अगर सरेआम सजा मिल जाए तो ज्यादती करना बहुत मुश्किल का बात है, कोई याद भी नहीं लगाएगा। इस मासूम के साथ असल में हुआ क्या है और इस खूनी खेल के पीछे आखिर है कौन? ये बात कोई नहीं जानता था, न पुलिस, न अहले इलाका और ना ही कुलसूम का वालिद। ये केस बज़ाहिर उलझा हुआ लग रहा था, क्योंकि पुलिस को शक था कि कोई अपना ही है इस सबके पीछे, लेकिन आखिर वो है कौन? और फिर जो इंकशाफात सामने आए, उसके बाद कहानी से सारे पर्दे उठने लगे। पुलिस कुलसूम के बाप को इंटेरोगेट कर चुकी थी। अगली बारी थी माँ की। माँ को बुलाया गया। इसने बयान दिया, दोपहर तकरीबन 12 बजे मैं घर में सो रही थी। मासूम कुलसूम मुझे सोता देखकर नन्हे नन्हे कदमों से गेट के बाहर निकल गई। अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खेलने लगी। 12 बजे से 1:30 बज गए। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। कुलसूम के दादा घर से बाहर निकले। इनकी नज़र कुलसूम पर पड़ी। इन्होंने सर पर प्यार किया और कहा, बेटी जल्दी घर आ जाओ। दादा मस्जिद को चले गए और कुलसूम फिर से खेलने लगी। कुलसूम की वालिदा ने पुलिस को बताया कि अचानक मेरी आंख खुली। 4 बजे का वक्त था। फौरन में भागती हुई कुलसूम की चच्ची सकीना के पास गई। अपनी बेटी के बारे में पूछा तो कुलसूम की चच्ची ने भी यही कहा कि नहीं, मैं खुद सुबह से कुलसूम को तलाश कर रही हूं, वो तो बाहर खेलने निकली थी। पुलिस ने कहा, 1 मिनट, ये बताओ कि ये सकीना कौन है और ये बीच में कहां से आ गई? कुलसूम की मां ने बताया कि सकीना कुलसूम की सगी चच्ची हैं। इनके 5 हैं और 5 के 5 ही डिसेबल हैं। मेरी बच्ची क्योंकि खूबसूरत और बहुत फ्रेंडली रहती है, तो इसकी चच्ची ने कुलसूम को मुंह बोली बेटी बनाकर रखा हुआ है। शॉपिंग, चीज, जूते, कपड़े, कुलसूम जिस चीज की ख्वाहिश करती है, सकीना उसे ला कर देती है। 23 जून को मेरी बेटी कुलसूम अपनी चच्ची के पास भी नहीं थी। गली में मोहल्ले के सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कुलसूम इन बच्चों में भी नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कते हुए मेरा कलेजा बाहर आने लगा। घर के सभी अफराद और अहले इलाका भी हमारे साथ कुलसूम को ढूंढने निकल पड़े। शाम ढलने लगी। मगरिब का वक्त हो गया। कुलसूम के दादा मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गए और जब वापस पलटे तो दरवाजे के करीब अंदरूनी साइड पर सफेद कलर की बोरी में कुलसूम का बेजान जिस्म पड़ा हुआ था। कुलसूम की मां ने पुलिस को यह बयान देने के बाद ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, साहब मुजरिम को फांसी पर लटका दें। वो बार बार यही जुमले दोहराती रही। पुलिस ने कुलसूम के बाप कासिम की मुद्दत में थाना कायदाबाद में मुकदमा दर्ज किया। अगवा, ज़्यादती और कत्ल की दफा शामिल की गई। दूसरी तरफ पुलिस को सिर्फ 2 चीजों का इंतजार था। पहला, कुलसूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें मौत की वजह सामने आनी थी। दूसरा, कुलसूम की डीएनए रिपोर्ट जिसमें खानदान समेत 50 अफराद का डीएनए सैंपल लिया गया था। और फिर 21 जुलाई 2026 3 इंसान नुमा हैवान का डीएनए मैच कर गया, जिसमें सबसे पहला नाम था नादिर। जी हां, नादिर कुलसूम की चच्ची का सगा भाई था। पुलिस ने बगैर ताखिर किए नादिर के घर पर छापा मारा और इसको गिरफ्तार कर लिया, थाने ले आए और इससे कहा गया कि जल्दी अपना मुंह खोलो, सबूत हमारे पास हैं, अपने आप बता दो वरना खामा खा मार खाओगे। कोई फायदा नहीं खामोशी रहने का। शायद वो हालात भांप चुका था। वो चीख कर कहता है, हाँ, मैंने ही इसके साथ किया है। मैंने देखा इसका जिस्म बेजान हो चुका है, तो बस मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। लेकिन साहब, मैंने इसकी जान नहीं ली, मैं तो बाद में पहुंचा हूं, वो भी सकीना के बुलाने पर। नफरत करती थी वो मासूम कुलसूम से। पुलिस ने पूछा, नफरत
कैसी नफरत, वो भी इतनी मासूम सी खूबसूरत सी बच्ची से? नादिर कहने लगा, इस सवाल का जवाब मैं नहीं जानता। अगला कदम था इस केस के प्राइम सस्पेक्ट कुलसुम की चच्ची सकीना को गिरफ्तार करना। पुलिस ने सकीना को भी घर से उठा लिया और इंटेरोगेशन रूम में बिठा दिया। सकीना की नजरें झुकी हुई थी, खामोश, और एक पुलिस ऑफिसर जोर से चीख कर बोला, क्या चाहती थी तुम मासूम कुलसुम से? सकीना की नजरें उठी और कहा, मैं इसकी खूबसूरती छीनना चाहती थी। इसकी माँ हर रोज नए कपड़े, नए जूते, इसकी माँ इसे तैयार करके मुझे चढ़ाती थी क्योंकि मेरे बच्चे माजूर थे, डिसेबल थे, वो चारपाई से नीचे नहीं उतर सकते थे। बस यही हसद की आग मुझे अंदर ही अंदर जलाकर खोखला कर देती थी। कुलसुम को मारकर बुझा दी मैंने ये आग। फिर पुलिस ने सवाल किया कि बोरी घर के दरवाजे पर छोड़कर क्यों भाग गए? तो नादिर ने जवाब दिया, जब सकीना ने अपना काम पूरा कर लिया तो मुझे कहा ठिकाने लगा दो। मैंने और बहन ने मिलकर बोरी में डाला और इरादा था जंगल में डंप कर देंगे, लेकिन साहब मैं घर से निकलते हुए घबरा गया। मेरे दिमाग ने कहा दरवाजे पर रखकर फरार हो जाऊंगा, किसी को क्या पता चलेगा, तो मैंने बस यही किया। अब आप सबको यहां पर एक और बात क्लियर कर दूं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलसुम के साथ जो भी हुआ वो घर के अंदर किसी कमरे में हुआ, जबकि पुलिस के मुताबिक जो भी हुआ घर के आसपास हुआ और मुलजिम बोरी घर के दरवाजे पर छोड़कर फरार हो गया। बहरहाल ये कहानी ऐसी है कि दिल को चीर देती है, अपनों पर भरोसा तोड़ देती है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सामिया सैयद के मुताबिक पोस्टमार्टम में कुलसुम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा गया, इसकी तस्दीक हो चुकी है। मौत की हतमी वजह के तयन के लिए केमिकल रिपोर्ट्स महफूज कर ली गई हैं। मासूम कुलसुम के कपड़ों से मुख्तलिफ इंसानी बाल और कम से कम 3 मुख्तलिफ अफराद के डीएनए मिले हैं। एक नादिर का डीएनए, बाकी 2 लोगों का भी पता लगाना बाकी है। सीधी बात यह है कि यह इशारा गैंग की तरफ जा रहा है। खुदा करे ये खबर हकीकत में ना बदले। कुलसुम का बेजान जिस्म घर के अंदर की दहलीज के करीब से मिला और जिस बोरी में कुलसुम को डाला गया, बिल्कुल वैसी ही खाली बोरियां सकीना के कमरे से भी बरामद हुई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। खैर, पुलिस ने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए 25 दिन में केस हल कर दिया। द इन्वेस्टिगेशन टीम्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन डिजर्व एन एप्रिसिएशन। 23 जून 2026 को कुलसुम लापता हुई। इस रात को बोरी में लिपटी हुई कुलसुम की लाश मिली। 24 जून 2026 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में रेप की तस्दीक हुई। 18 जुलाई 2026 पुलिस ने चच्ची सकीना और चच्ची के भाई नादिर को गिरफ्तार करके केस हल होने का मीडिया को बताया। 21 जुलाई 2026 डीएनए रिपोर्ट सामने आई। कपड़ों से 3 अफराद का डीएनए मिला। 22 जुलाई 2026 अदालत ने सकीना और नादिर को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को अखबार तावान का रंग देने की कोशिश की गई, जो नाकाम हुई। कुलसुम की चच्ची सकीना और सकीना का भाई एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। बाकी मुल्ज़मान भी अभी शक के दायरे में हैं। जल्दी ही इनके गिरबान भी हाथ में आ जाएंगे। कुलसुम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और इलाके भर के लोगों ने शिरकत की। माँ बाप के लिए सब्र की दुआएं की गईं। कुलसुम को न किसी अजनबी ने मारा, न किसी राहगीर ने। उसे उन हाथों ने मारा जिनसे वो प्यार हासिल किया करती थी। शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो सबसे ज्यादा करीब होता है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में। Thank you.